Our labs are not just about science. They're about sparking curiosity and igniting the art of discovery. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. जीरो टॉलरेंस नीति का दावा करने वाली सूबे की योगी सरकार में भ्रष्टाचार का एक और मामला सामने आया है। ताजा मामला यूपी के लखीमपुर खीरी जिले से सामने आया है, जहां पुलिस विभाग के एक इंस्पेक्टर, दरोगा और सिपाही पर रिश्वतखोरी का आरोप लगा है। मामले में बीजेपी एमएलए के हस्तक्षेप के बाद पीड़ित का पैसा लौटाने एक होमगार्ड पीड़ित के घर पहुंचा। इस दौरान आपको बता दें, बीजेपी एमएलए और पीड़ित के साथ इंस्पेक्टर की बातचीत का ऑडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। क्या है पूरा मामला, इन तमाम जानकारियों के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री जी के पास। तो सर, ये लखीमपुर खीरी में किस थाने का मामला है, कौन वो पीड़ित है जिसने पुलिस पर रिश्वतखोरी जैसा गंभीर आरोप लगाया है, और किस बीजेपी एमएलए के हस्तक्षेप के बाद पीड़ित का पैसा वापस मिला? इस मामले में क्या कुछ जांच चल रही है सर? देखिए प्रियांशु जी, बहुत ही सनसनीखेज ये मामला है और पलिया के भीरा थाना क्षेत्र, ये भीरा थाना क्षेत्र है जहां का ये मामला बताया जा रहा है। एक कल वीडियो आया हम लोग के पास और अभी जब हम लोग ने जानकारी ली है पूरे प्रकरण की, तो मामला लगभग सही है, लेकिन इस मामले को अभी पुलिस जांच के कारण कुछ भी बताने से मना कर रही है और आरोपों की पुष्टि भी नहीं कर रही है। इसीलिए अभी आई इंडिया भी इन आरोपों की पुष्टि तो नहीं कर रहा, लेकिन फिलहाल जो तहकीकात की गई है उस प्रकरण को हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं। भीरा थाना क्षेत्र का मामला है। एक घटिया गांव का व्यक्ति था जिसने अपना नाम न बताने की शर्त पे सब चीजें बताई हैं हम लोग को कि वो अपने घर में मिट्टी अपने ही खेत से मिट्टी लेके गया था। इस चीज को लेके शाम को कुछ पुलिस वाले उसके घर पे पहुंचे जो भीरा थाना क्षेत्र के थे, और शायद शराब के नशे में भी वो लोग शराब पिए हुए थे, जैसा कि उसका कहना था। संजय सिंह सिपाही पे आरोप है जो भीरा थाने का है, और साथ ही दरोगा रामानंद शर्मा, उस पर भी आरोप वो पीड़ित व्यक्ति लगा रहा है। कहने का था शाम को घर पहुंचे ये लोग, उसको काफी प्रताड़ित किया और 2 बच्चों के साथ उसको लाके हवालात में रात को बंद कर दिया गया। रात भर उसको रखा गया। सुबह जब उसके परिजन आए हैं और काफी मान मनोबल के बाद परिजनों ने जब बात की दरोगा से, तो थाना इंचार्ज का हवाला देके, जो थाना इंचार्ज है पंकज त्रिपाठी, इनका हवाला देकर बताया गया कि उन्होंने 50,000 रुपए कहा है देंगे तभी पीड़ितों को छोड़ा जाएगा। काफी मान मनोबल के बाद पूरा प्रकरण 20,000 रुपए पे निपटा, और 20,000 रुपए देने के बाद पीड़ित का कहना है कि उसके बाद उनको छोड़ा गया। और इस बीच में पुलिस ने दहशत फैलाने के लिए उसके साथ जो 2 बच्चे थे लगभग 16 साल 8 साल के, उनके भी काफी झापड़ मारे, जैसा कि पीड़ित का कहना है, जिससे दहशत हो। इस कारण से 20,000 रुपए देके परिवारी जन पीड़ित छुट के घर पहुंच गया। घर पे जाने के बाद उसने, जैसा बताया जा रहा है कि रोमी सानी विधायक, जो बड़े पॉपुलर विधायक हैं पलिया के, उनसे कहा इस प्रकरण को लेके। तत्काल उन्होंने इस प्रकरण को संज्ञान में लिया और उन्होंने वहां पे भीरा थाना में फोन मिलाया इंस्पेक्टर को, और जैसा ऑडियो जो हम लोग के पास मौजूद है, जिसके तथ्य की जांच की जा रही है, जिसको स्वीकारा है आई इंडिया सीओ क्षेत्राधिकारी पलिया है, उन्होंने इस बात को स्वीकारा है कि हाँ, ये एक प्रकरण पूरा संज्ञान में आया है, इसकी जांच चल रही है। और अभी जो उन्होंने बताया कि इस जांच को उन्होंने कुछ देर पहले ही ये रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को दे दी गई है। चूंकि रिपोर्ट उच्च अधिकारियों के स्तर पर से आनी है मीडिया के पास, इस कारण से कुछ भी बताने से मना किया है। लेकिन हम लोग के पास जो सूत्र है वो ढकिया गांव का रहने वाला पीड़ित है, और उसको 2 घंटे में विधायक ने कल कहा था कि पैसे वापस हो जाए, अन्यथा इस थाने में रहना आपका नामुमकिन होगा। और इस बात की पुष्टि उस पीड़ित ने भी की है कि 2 घंटे में एक होमगार्ड वहां जाके पीड़ित के घर ढकिया गाँव, वहां पे 20,000 रुपए वापस किए, और साथ ही उसको धमकी भी दी गई थी कि किसी से ये बात नहीं बताएंगे, अन्यथा उसके ट्रैक्टर या उसके घर में और ज्यादा परेशानी हो जाएगी। इस बात की धमकी भी दी गई थी, जैसा पीड़ित बता रहा है। 20,000 रुपए उसको वापस मिल गए हैं। फिलहाल पूरे प्रकरण की जांच की जाए, लेकिन बहुत ही गंभीर प्रियांशु जी आरोप है, और इसी कारण से जो योगी की सरकार है, जो जीरो टॉलरेंस की बात करती है और बोलती है कि लॉ एंड ऑर्डर कानून दुरुस्त है, भय मुक्त समाज है और यहाँ पर भ्रष्टाचार का नाम नहीं, लेकिन ये लोग इतना ज्यादा जमीन स्तर पर भ्रष्टाचार है जिसके परिणाम भी इस चुनाव में देखने को मिले। वही चीजें हैं। अब देखना ये होगा
कि कितना कठोर एक्शन इस चीज़ों पर लेती है यहाँ का शासन प्रशासन लेता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिर इतना जरूर है, इन सभी तथ्यों की जांच कर रहे हैं। इंडिया को बताया है युद्धनंदन यादव ने कि रिपोर्ट इसकी दे दी गई है और कहीं ना कहीं ये मामला सही है, नहीं तो पुलिस प्रशासन इस चीज़ को नकारता। और मेरी बात इंडिया की बात भी है, पंकज त्रिपाठी जो वहाँ के भीरा थाने के एसपी, उन्होंने भी चीज़ों से इनकार नहीं किया, लेकिन गोल मोल बातें बता रहे हैं कि जांच हो रही है। साथ ही जो सीओ से बात 2 बार 3 बार हम लोग की वार्ता हुई, उसमें भी उन्होंने गोल बोल जवाब दिया है कि जांच चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इन चीज़ों को स्पष्ट न बताना कि आरोप निराधार हैं, ये चीज़ भी जनता में कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति पैदा करती है। फिलहाल प्रियांशु जी बहुत ही गंभीर मामला है, इस प्रकार की जांच हो रही है। अब जांच रिपोर्ट का हम लोग को इंतजार है कि कब कुछ अधिकारी हमें इस बारे में बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये पूरा मामला पूरे जनपद में भारी चर्चा का विषय बना हुआ है और इससे जनता में काफी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। जी प्रियांशु जी। सर एक जानकारी चाहेंगे, वो जो पीड़ित है उसने अपना नाम, जो पलिया विधायक है रोमी साहनी, जिसका ऑडियो भी इंडिया के पास है और वायरल हो रहा है, उसने अपना नाम राकेश बताया है। तो जो राकेश है पीड़ित, उसने वो जो मिट्टी ले रहा था वो क्या अपने ही खेत से ले रहा है या किसी दूसरे के खेत से ले रहा था सर? देखिए, आधा डल्लब उसका कहना है कि मिट्टी वो ले रहा था और उसका कहना पड़ोस में ही उसका खेत है। अब उसके खेत में कई चीजें आ रही हैं, उसके खेत में उसके परिवारिक जनों का भी खेत आ रहा है, उसके नाम का भी खेत आ रहा है, या उसके चाचा भतीजे का भी खेत आ रहा है। लेकिन उसने ये जरूर बोला था कि उसने अपने खेत से मिट्टी ली है। और ये स्वाभाविक भी प्रियांशु जी लग रहा है कि अगर किसी दूसरे के खेत से कोई चीज लेता, चाहे उसका अपना ही होगा जो भी व्यक्ति होगा, नहीं तो अगर कोई और खेत होता उसकी वो कंप्लेंट करता, उससे विवाद होता। ये विवाद कोई भी अभी संज्ञान में नहीं आया है, किसी ने भी आपत्ति नहीं की है कि मेरे खेत से इसने मिट्टी ली है। फिलहाल ये निश्चित है कि उसने मिट्टी जो भी दी है, कह रहा है कि अपने खेत के लिए, तो अपने खेत में उसके नाम का खेत हो सकता है, उसके परिवार का खेत हो सकता है, या उसका अपना खुद का भी खेत हो सकता है। ये भी स्पष्ट है। और राकेश नाम उसने बताया है, ये भी स्पष्ट है। लेकिन फिर भी सीओ जो पलिया है युद्धनंदन यादव, वो अभी इस चीज को पुष्ट नहीं कर रहे हैं और ना हाँ कर रहे हैं ना कर रहे हैं, जांच का हवाला दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीजों को स्पष्ट नहीं बता रहे हैं, भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। लेकिन ये जो तथ्य हैं ये कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि रोमी साहनी विधायक से भी बात का प्रयास किया गया है। अभी वो कहीं मीटिंग में तो उनसे बात नहीं हो पा रही है, लेकिन जो उनके मिलने वाले सबॉर्डिनेट उनसे बात हुई, उनका कहना है कि ये जो प्रकरण है ये कहीं ना कहीं सही है और अभी आरोपों की जांच की जा रही है। इसके बाद उच्च अधिकारी भी इस स्थिति को स्पष्ट करेंगे। प्रियांशु जी। जी सर, जो पीड़ित है राकेश, उसने क्या पुलिस को कोई प्रार्थना पत्र भी दिया है, ये बात सामने आई है सर? नहीं, बिल्कुल सही प्रियांशु जी, अपने प्रार्थना पत्र उसने नहीं दिया। उसने सिर्फ विधायक जी से इसकी शिकायत की है, अभी प्रार्थना पत्र नहीं दिया। लेकिन इतना निश्चित है कि उससे पुलिस प्रशासन ने वार्ता की है। एक जांच कमेटी बनी थी जिसको सीओ साहब उसका नेतृत्व कर रहे हैं, युद्धनंदन यादव। उन्होंने इस प्रकरण में जो भी तथ्य उनको जुटाया है और उसको बोला गया था कि तत्काल 24 घंटे में इसकी जांच रिपोर्ट सौंपी जाए। और अभी जो बात हुई है, उन्होंने आज इस कल का प्रकरण में अपनी 13 घंटे में ही रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को दे दी है और कुछ न कुछ शाम तक इसमें क्लियर होने की संभावना लग रही है। लेकिन इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं ये तथ्य है बहुत गंभीर और इसमें प्रथम दृष्टया सत्यता कहीं ना कहीं नजर आ रही है। कारण क्या है, अगर ऐसा कुछ ना होता तो पुलिस का अभी तक वर्जन आ गया होता, मीडिया से अभी तक पुलिस मुखातिब हो चुकी होती और कहीं ना कहीं वो जो ढकिया का रहने वाला राकेश जो पीड़ित है, उसके ऊपर भी कार्रवाई पुलिस अभी तक कर चुकी होती। लेकिन ये निश्चित तौर पर है कि ये पूरा मामला मीडिया में चर्चा का विषय बना है और जो बात हुई है इसकी जांच अगर कर रही पुलिस है तो कहीं ना कहीं इस मामले में सत्यता भी नजर आ रही। जी प्रियांशु जी बिल्कुल। तो ये जीरो टॉलरेंस की नीति का दावा करने वाली योगी सरकार पर भ्रष्टाचार का एक बड़ा योगी सरकार की पुलिस पर भ्रष्टाचार का एक बड़ा आरोप लगा है और ये लखीमपुर खीरी से मामला जब सामने आया है तो पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। दरअसल आपको बता दें, अपनी खेत से अपने घर की मिट्टी ले जा रहा पीड़ित ले जा रहा था, उसी समय वहां पर आपको बता दें भीरा थाने का ये मामला है। भीरा थाने के जो सिपाही है संजय सिंह और दरोगा रामानंद शर्मा पहुंच गए और उसे मिट्टी भरकर ले जाने की बात कहकर उसे डांटा फटकारा और थाने ले गए, जिसके बाद उससे 50,000 रुपए की मांग की गई। ऐसा आरोप लगा रहा है जो पीड़ित राकेश है, ढकिया का रहने वाला है और
साथ ही उसके बेटे को भी थाने बुलाकर उसे जो है मारने पीटने का भी आरोप लगाया है और थाने में रात भर बंद करने की भी बात कही है। जो पीड़ित है राकेश, और इस मामले में जब वो 50,000 रुपये नहीं दे पाया तो उससे 20,000 रुपये ले लिए गए, ऐसा आरोप लगाया। जिसके बाद मामले की जानकारी जब पलिया के जो विधायक है रोमी साहनी भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने हस्तक्षेप किया और पहले उन्होंने पीड़ित से बात की, पूरा मामला समझा। उसके बाद बात की जो पलिया थाने के इंस्पेक्टर हैं पंकज त्रिपाठी, उन्हें डांटा फटकारा और साफ कहा कि रुपया लेकर छोड़ा है, अगर 2 घंटे में पीड़ित के 20,000 रुपये नहीं पहुंचे तो तुम यहाँ एसओ नहीं रहोगे। जिसके बाद काफी लताड़ के बाद एक होमगार्ड पहुंचा पीड़ित के घर और 20,000 रुपये वापस किए। और यहाँ तक मान मनोवल की पीड़ित राकेश से कि आपको जितनी मिट्टी चाहिए वो ले लीजिए। और इस मामले में आपको बता दें कि जो पीड़ित राकेश और पलिया एमएलए रोमी साहनी का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, पहले हम आपको वो सुनाते हैं। हेलो हेलो हाँ भैया, हाँ सर। राकेश बोल रहे हैं? हाँ जी सर, राकेश। क्या हुआ था? रुपया मिल गया आपका? हाँ, रुपये क्या हुआ था? ये सर जान नहीं पाया आपको हम। अरे आपके साथ क्या घटना घटी थी? हमारे साथ में सर हम बिजली थोड़ी डल्लब में भरी रहा है, हमारे घर पर डाल ले रहे हैं अपने मिट्टी। हाँ हाँ, अच्छा, अपने बिल्कुल घर पर हमारा खेत लगा वहीं भरे रहे हैं थोड़ी। अच्छा ठीक। और वो लोग आएंगे, शिकायत रही हमारे शाम बात रहा है। हाँ, और संजय सिंह रहे और रामानंद शर्मा रहे और सिपाही रहे, PI रहे। अच्छा, पीए से सब तो दो लोग हमारे घर के रहे, लड़का उनके मारू गई थे, टिकटर पकड़ रहे, रात भर हम लोग बंद रखी वहीं, सुबह फिर छोड़ी। अच्छा, सुबह लमसम जब घर के गए हम लोग के रहे, हाँ तब बात हुई, तब 50,000 रुपये हम लोग उस मांग गया। अच्छा, हाँ, फिर 20,000 हम बड़ा सामद बरामद पाए छीन सब घर के हमरे माँ रहे। हाँ हाँ, तो 20,000 रुपये लेके तब छोड़ी। अच्छा, फिर क्या कहा इन्होंने कि चाहो तो और मिट्टी खोद लो? हाँ, क्या हुआ था? फिर सर हम लोग चले आए और फिर बड़ा हमें धमकिया की कहीं कहोगे तो बहुत मारेंगे, घर से टिकटर तुम्हारा ले आएंगे। अच्छा, हाँ, फिर सर हम चले आए, फिर हम थोड़ा गुहार लगाए, सर से कहे तो फिर तो दे गए हैं सर। अच्छा, कितने रुपए दे गए? 20,000 दे गए। कौन दे गया था? यहाँ तो एक वो मगाट आए रहे वहाँ के। अच्छा, लिया किसने था? ये संजय सिंह रुपया लीना है, संजय सिंह पकड़ के ले गया रहा और रामानंद शर्मा, 2 लोग। संजय सिंह कौन है? सिपाही रहा, संजय सिंह सिपाही है। अच्छा, सिपाही ने पहले पैसे आपसे सिपाही ने लिए थे? हाँ, सिपाही ले 50,000 रुपये मांगी ना है, तो ये बताना है कि एसओ साहब 50,000 बताएंगे, इससे कम नहीं होगा। एसओ साहब से बात करते रहे कि अब फिर गए, जब अंदर से बात करके आए तो 20,000 बताएं, तो बड़ा मुश्किल में 20,000 लेना है। अच्छा, बड़ी मुश्किल से 20,000 लिए थे? हाँ। अच्छा, 50,000 मांगे थे? हाँ, बड़ी मुश्किल से। बड़े साहब कह रहे हैं 50,000 से कम नहीं लेंगे। अच्छा, तो बड़े साहब क्या करना चाह रहे हैं? बड़े साहब लखीमपुर लूटा जा रहा है, क्या कहा जाए भैया? तो आपने कहा नहीं इनसे कि भैया हम गरीब आदमी हैं सर, कहाँ से दें? अरे सर, बहुत कहा कहने के लिए। 2 बच्चे हमारे साथ में छोटे लड़के रहे, 10-12 साल के, 15, उनके 2 हफ्तों खींच दें, उनके 2 हफ्तों मार दें। पैसा इनके लिए इतना प्यारा था इनको है? जी सर, रात भर वहाँ रखे न, सुबह जब हम लोग शामिल सब घर के करें तब 50,000 के मुँह खोलें कि इतने पैसे लेंगे तब छोड़ेंगे। अच्छा, तो बड़ी उससे 20,000 पे माने हैं ये? हाँ, फिर बड़ा सामान बरामद करने से फिर पूछेंगे, कहा के साहब कम नहीं कर रहे हैं, 30,000 से कम नहीं। ये किसने कहा? संजय सिंह। अच्छा, संजय सिंह है कौन, ये क्या करते हैं? संजय सिंह सिपाही हैं। अच्छा, वसूली यही करते हैं क्या? हाँ, वसीली सब मिलके करते हैं। रामानंद शर्मा वो भी रहे, वो दरोगा है। अच्छा, रामानंद शर्मा दरोगा। हाँ, चलो ठीक है भैया। हाँ, ठीक है।
तो आपने सुना कि पीड़ित राकेश और पलिया एमएलए रोमी साहनी का जो ऑडियो है उसमें किस तरह से पूरे मामले की जानकारी कर रहे हैं। अब हम आपको वो ऑडियो सुनाते हैं कि किस तरह से जो पलिया के इंस्पेक्टर हैं पंकज त्रिपाठी उन्हें लताड़ लगा रहे हैं पलिया के जो विधायक है रोमी साहनी। 20,000 भिजवा दो। अब तुम मैंने उनको अब यहाँ से हटना चाहते हो तो 1,000 रुपया अगर 2 घंटे में ना पहुँचा तो तुम यहाँ ऐसो नहीं रहोगे, ये ध्यान रखना बस। अब तीसरी बात मैं नहीं करूँगा। अब मुझसे 5 करोड़ रुपया लेके छोड़ा है, वहाँ 20,000 भिजवाओ। क्या थाने में कर रहे हो सब मुझे मालूम है। अब दोबारा फोन नहीं करूँगा, 2 घंटे में पैसे वापस भिजवाओ। तो देखिए किस तरह से वो पलिया के जो एमएलए हैं रोमी साहनी वो इंस्पेक्टर पंकज त्रिपाठी को लताड़ लगाई, जिसके बाद मौके पर उनके घर होमगार्ड पहुंचा पीड़ित के घर और 20,000 रुपये वापस देने की भी बात कही है। और जो मामले की जांच है वो सीओ पलिया है यादवेंद्र यादव को सौंपी गई है। और इंडिया की बात हुई है सीओ यादवेंद्र यादव से, तो उन्होंने बताया है कि जांच पूरी कर ली गई है, जांच रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंप दी गई है। फिलहाल इस मामले में लखीमपुर खीरी के पुलिस विभाग में हड़कंप जरूर मचा हुआ है। फिलहाल देखते हैं कि जांच रिपोर्ट के बाद क्या कुछ कार्रवाई होती है आरोपी पुलिस कर्मियों पर। तो इन तमाम जानकारियों के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।